सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। धर्म प्रेमी श्रोता बंधुओं, जब हम किसी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दो प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं। एक होता है शास्त्रीय प्रमाण, जिसको हम वेद मत कहते हैं, और दूसरा होता है संत प्रमाण, जिसे हम संत मत कहते हैं। इन दोनों मतों के आधार पर हमने चित्रकूट को विगत 40 वर्षों से जिस प्रकार समझा है, जाना है और माना है, उसकी चर्चा करेंगे। शास्त्रों में भी ऐसा आया है और मैंने अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से या अन्य संतों के द्वारा ऐसा सुना है कि ये दो जो कामदगिरि है, इसी का नाम चित्रकूट गिरि कहा गया है। इसी चित्रकूट गिरि को अन्यत्र रामशैल, रामगिरि आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। जब भगवान श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी को 3 प्रकार से आवास के लिए निवेदन करते हैं। ज्ञान की दृष्टि से कहते हैं, तुम पूछो मैं रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तह देहु कहे तुम्हें बताऊं ठाऊं। अर्थात ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, विराजमान है, सभी रूप उसके हैं, सभी नाम उसके हैं। और दूसरी बात यह है कि भक्ति की दृष्टि से महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी से रहने के लिए अपने प्रभु से, अपने आराध्य देव से निवेदन किया कि 14 प्रकार के भक्त, जिनकी भगवान के श्री चरणों में निष्ठा तो है, पर निष्ठा के रूप अलग अलग हैं, तो ऐसे 14 प्रकार के भक्तों के हृदय में आप हमेशा निवास करें, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कृह ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन करि राखे। और अंत में इसी प्रकरण में कहा है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसो निरंतर तासूर, सो राउर निज गे। यानी बाकी 13 मकान जो हैं वो भगवान के किराए के मकान हैं, लेकिन 14वां मकान निष्काम कर्मयोग जो है, निष्काम कर्मयोगी के हृदय में आवास भगवान का नित्य आवास है, वो आपका निज गेह है। ऐसा निवेदन महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम जी से किया। अब ज्ञान की दृष्टि से हो गया, भक्ति की दृष्टि से हो गया। अब कर्म की दृष्टि से कहते हैं, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। और कर्म की दृष्टि से यहाँ पर बहुत संक्षिप्त रूप से वाल्मीकि जी का प्रकरण आता है, और आय नहाय सरित बरसी समेत 2 भाई। अब उन्होंने क्या महिमा कही, उसका प्रसंग वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, राम कथा के जो विभिन्न ग्रंथ हैं। अभी किसी संदर्भ में कुछ वर्षों पहले मैंने कुछ शोध कार्य किया था, जिसमें 54 राम कथाओं का अध्ययन किया,
चित्रकूट सर्वत्र किसी न किसी रूप में उपलब्ध था। चित्रकूट की महिमा अनंत है। हमारे महाराज श्री कहा करते थे कि चित्रकूट की गैल में मुक्ति परी बिल खाए। गैल माने रास्ता, मार्ग। अब चित्रकूट का मार्ग यूं समझ लो कि परिक्रमा का मार्ग। चित्रकूट की गैल में मुक्ति परी बिल खाए, और मुक्ति कहे सिया राम सो मेरी मुक्ति बताए। भगवान श्री सीताराम जी ने कहा पड़ी रहो यही गैल मह, यानी कामदगिर परिक्रमा के मार्ग में पड़ी रहो। और ऐसा किससे कहा? स्वयं मुक्ति देवी से। पड़ी रहो यह गैल मह, साधु संत चली जाएं। परिक्रमा करने के लिए अनेक संत महापुरुष आएंगे और उनके चरणों की रज उड़ करके जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगी तो हे मुक्ति देवी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े, सहज मुक्ति हो जाए। और भगवान भक्तों का इतना मान रखते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि श्रीमद् भागवत में तो उन्होंने तक यहां तक कहा है भगवान ने कि जो मेरा भक्त है मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। पूछा गया महाराज आप पीछे पीछे क्यों चलते हैं? आप तो भक्त के आगे चलें। स्वामी आगे चलता है, सेवक पीछे चलता है, पति आगे चलता है, पत्नी पीछे चलती, पिता आगे चलता है, पुत्र पीछे चलता है, भगवान आगे चलता है, भक्त पीछे चलता है। आप भक्तों के पीछे क्यों चलना चाहते हैं? भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों की चरण रज उड़ करके मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। भगवान ने भक्तों को इतना मान दिया है। पर हाँ, एक शर्त जरूर है कि भक्तों को मान भगवान ने दिया है, ये बात ठीक है, पर भक्तों को अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका अभिमान गल जाता है वो हनुमान कहलाता है और वो भगवान का परम प्रिय भक्त होता है। इस संदर्भ में पुराणों में एक बड़ी विलक्षण कथा आती है। पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, मैंने उनके श्रीमुख से सुना है, अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से, कहते थे कि एक बार श्री नारद जी कहीं से आ रहे थे, मार्ग में विंध्याचल मिला। विंध्याचल, आप एक बात और समझ लें, जरूरी है समझना, कि जैसे कोई भी नदी है, कोई भी पर्वत है, कोई भी तीर्थ है, इनका एक भौतिक स्वरूप है जो इन आंखों से दिखाई देता है, लेकिन इनका एक देव स्वरूप भी है जो अनुभव किया जा सकता है, इन आंखों से नहीं दिखता है। तो उस देव स्वरूप की बात हो रही है। विंध्याचल ने पूछा महाराज कहाँ से पधार रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा मैं सुमेरु पर्वत से आ रहा हूँ। सुमेरु पर्वत का अर्थ हो गया हिमालय पर्वत से। मैं वहाँ से आ रहा हूँ और सुमेरु पर्वत बहुत महान है, उसकी चोटियाँ आकाश को छूती हैं, सूर्य भगवान भी उसकी परिक्रमा करते हैं। विंध्याचल ने कहा मैं अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से इतना बड़ा हो जाऊंगा कि सूर्य भगवान आज से सुमेरु पर्वत की नहीं मेरी परिक्रमा करेंगे। अब ये अभिमान आ गया कहीं ना कहीं, और अभिमान पतन का मूल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जब सुमेरु विंध्याचल पर्वत बढ़ा तो इतना ऊंचा हो गया अपने पुरुषार्थ से कि सूर्य भगवान के रथ की गति रुक गई, और जिधर सूर्य भगवान रुक गए उधर भीषण गर्मी, जिधर नहीं पहुँचे उनकी किरणें नहीं पहुँची उधर भीषण सर्दी, एक तरफ दिन ही दिन, एक तरफ रात ही रात। आज भी दक्षिण का विश्व जो है वहाँ के लोग काले होते हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, और जो उत्तरी जो पोल है पृथ्वी का, उधर के लोग बड़े गौरांग होते हैं और वहाँ बड़ा शीतल मौसम होता है। ये उसी का प्रभाव है। तो जब सूर्य भगवान की गति रुक गई तो सृष्टि में त्राहि त्राहि मच गई। क्यों? रात दिन का क्रम बिगड़ गया, ऋतु चक्र बिगड़ गया, लगा कि सारी सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। सभी देवता मिलकर के भगवान विश्वनाथ जी के दरबार में काशीपुरी गए
और इनके गुरु जी का नाम था महर्षि अगस्त्य। देखो, गुरु जी यदि ढीले ढाले हों तो चेले भी उद्दंड हो जाते हैं, मनमौजी हो जाते हैं, और जब गुरु जी टाइट होते हैं तो उनके चेले भी अनुशासन में रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा अनुशासन भी आवश्यक है। अनुशासन सफलता की एक सीढ़ी है। अब जब गुरुदेव भगवान से कहा गया अगस्त्य ऋषि से, आप अपने शिष्य को संभालो, बोले उसको संभालने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, जाएंगे तो काशीवास छूट जाएगा, भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन छूट जाएंगे, गंगा मैया का स्नान छूट जाएगा। तो गंगा माँ ने कहा, मैं वहाँ गोदावरी के रूप में उपस्थित रहूंगी। अब भगवान विश्वनाथ जी वहाँ कहाँ मिलेंगे? दक्षिण में। तो भगवान के लिए जब भक्त रोता है तो भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। भगवान शिव जी के 3 नेत्र हैं, उनके तीनों नेत्रों से जो आंसू की बूंदें टपक पड़ी, तभी से भगवान शिव का एक नाम त्रिअंबुकेश्वर हो गया। त्रि माने 3, अंबु माने जल या आंसू, और जिनकी आंखों से ईश्वर के उस स्वरूप के, ईश्वर का वो स्वरूप जिसके तीनों नेत्रों से जल टपक पड़ा हो, करुणा का जल, प्रेम का जल, कृपा का जल, वो त्र्यंबकेश्वर भगवान कहलाए। और उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है महामृत्युंजय मंत्र, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अब अगस्त्य ऋषि गए, विंध्याचल ने उनको लेट कर प्रणाम किया। शिष्य से गुरु जी ने कहा, बेटा जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक ऐसे ही लेटे रहो। विंध्याचल, मेरे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, जैसे उत्तर में हिमालय ऊंचा खड़ा है, वैसे ही मध्य भारत में विंध्याचल पड़ा है। आज तक अगस्त्य ऋषि वापस लौट करके आए नहीं, और यही कारण है कि विंध्याचल उठ करके खड़ा नहीं हुआ। इसके बाद वो नासिक पंचवटी में जाते हैं। नासिक के पास यदि आज आप लोग आज भी ट्रेन से यात्रा करते हैं और मुंबई जाना चाहें, बेंगलुरु जाना चाहें, साउथ में कई जगह, गोवा जाना चाहें, तो रास्ते में एक जगह मनमाड आती है, और मनमाड के जस्ट पास में एक पर्वत की चोटी पर एक पुराना किला है। कहते हैं अगस्त्य ऋषि का वो आश्रम था। भगवान राम जी भी वहाँ पर अगस्त्य ऋषि से मिलने गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, ये वही जगह है। वहीं पर रावण की मृत्यु का, रावण के वध का जो दिव्य अस्त्र था अगस्त्य ऋषि के संरक्षण में था, इसलिए अगस्त्य ऋषि को रावण डरता था। अब भगवान जब अगस्त्य ऋषि जो है पहुंचे वहाँ अपने आश्रम में मनमाड के पास, वहीं से पंचवटी नज़दीक है, वहीं पर त्र्यंबकेश्वर भगवान है नासिक पंचवटी में, और वहीं पास में गोदावरी गंगा हैं, जो गंगा जी का ही एक स्वरूप मानी गई हैं। तो इस प्रकार से विंध्याचल चाहते थे कि सूर्य भगवान मेरी परिक्रमा करें, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, सफल नहीं हुए। लेकिन जब भगवान की कृपा हुई, जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जब भगवान की कृपा हुई तो सूर्यों के भी सूर्य वंश में अवतार लेने वाले, जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य समाये हुए हैं, वो भगवान श्री राम जी ने कामदगिरि के रूप में उनकी विंध्याचल की परिक्रमा की, क्योंकि कामदगिरि चित्रकूटगिरि विंध्याचल का ही एक अंश है। बड़प्पन वही टिकता है जो भगवान की कृपा से मिलता है। अपने पुरुषार्थ से पाया हुआ बड़प्पन टिकता नहीं है, बल्कि अभिमान और ले आता है। कई कथाएं जुड़ी हुई हैं चित्रकूट के महात्म से के संबंध में। कहा जाता है कि एक बार तीर्थराज प्रयाग ने सभी तीर्थों को अपने यहाँ बुलाया। सभी तीर्थ, चूंकि वो तीर्थराज हैं, राजा हैं, प्रजा को बात माननी पड़ती है। सभी तीर्थ जो है प्रयाग पहुँचे, चित्रकूटगिरि नहीं गए, चित्रकूट देवता नहीं गए। तो ये प्रश्न हुआ, ये निवेदन किया गया ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, और ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवता, सभी ऋषि मिलकर भगवान नारायण के पास गए। बोले महाराज,
तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा आपने बनाया है? बोले हाँ हमने बनाया है। बोले उसने सभी तीर्थों को बुलाया, चित्रकूट नहीं गया, ये शिकायत है। भगवान ने हंस करके कहा, प्रयाग को मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है, और चित्रकूट मेरा अपना घर है। हमारे यहाँ जब रोज शाम को आरती होती है तो आरती में एक पंक्ति आती है, चित्रकूट निज धाम कहिए निकट सरयू गंग हैं। तो चित्रकूट निज धाम कहिए, चित्रकूट भगवान का निज धाम है। हमारे वैष्णव परंपरा में, रामानंदी वैष्णव में विशेष रूप से एक ग्रंथ बड़ा प्रचलित है, रामपटल। रामपटल में सभी वैष्णव संतों के आचार विचार का आदेश दिया गया है कि आप किस प्रकार से रहें, शौच का कौन सा मंत्र होता है, स्नान करते समय किस मंत्र का पारायण करें, या यानी अनेक प्रकार से साधना की विधि उसमें दी हुई है। तो उसमें चित्रकूट को भगवान का सुख विलास कहा गया है। रामायण में भी एक जगह मिलता है। जब मैं कभी अपना वो जाता हूँ, क्या नाम है, गुप्त गोदावरी, तो वहाँ पर गुफाओं के अंदर मुझे वो पंक्ति याद आ जाती है कि परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। सबको आराम देने वाले परमात्मा हैं, और परमात्मा को जहाँ पर आराम मिला वो चित्रकूट की धरती धन्य है, प्रणम्य है, वंदनीय है, पूजनीय है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, मैं जैसे कन्याकुमारी गया तो वहाँ पर माता रानी के चरण चिन्ह हैं और बड़े ढंग से सुरक्षित किए गए हैं। आप बद्रीनाथ के रास्ते में जाएं तो एक जगह देवप्रयाग आती है। देवप्रयाग में भगवान राम जी का एक चरण चिन्ह है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी पवित्र नदियों का मिलन होता है। संगम स्थल में भगवान राम जी का चरण चिन्ह है। इस प्रकार से जहाँ कहीं दैवीय चरण चिन्ह मिलते हैं वो स्थान बड़ा पवित्र होता है। अब आप कल्पना करें कि चित्रकूट में एक स्थान नहीं है, ऐसे अनेक स्थान हैं। प्रभु पद अंकित अवन विशेखी आयसु होई तो आवों देखी। यानी कि भरत जी आज्ञा मांगते हैं अपने प्रभु श्री राम जी से कि यहाँ आपके चरणों, जहाँ पर आपके चरणों के चिन्ह अंकित हैं, ऐसी पवित्र भूमि की प्रदक्षिणा कराऊं, ऐसे पवित्र भूमि के दर्शन कराऊं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। भरत जी ने यहाँ पर 5 दिनों में चित्रकूट क्षेत्र के तीर्थों के दर्शन किए थे। तो नियम यही रहा, मेरे सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि 5 दिन चित्रकूट में रुकना चाहिए, 5 दिन रुक करके सभी तीर्थों के दर्शन करना चाहिए। एक और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की बात याद आती है तो मैं उसका भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान कितने उदार संत थे। महाराज जी कहा करते थे, भाई तुम चित्रकूट में आए हो तो मैं तुम्हें भेंट में क्या दूं, मैं तुम्हें चित्रकूट ही दे देता हूँ। तो कहते चित्रकूट कैसे देंगे महाराज जी आप? तो महाराज जी कहा करते थे सद्गुरुदेव भगवान कि राम कथा मंदाकिनी, ये चित्रकूट का दैवी स्वरूप है। राम कथा मंदाकिनी, जो यहाँ पर भगवान की कथाएं जगह जगह होती हैं, वही मंदाकिनी गंगा है। चित्रकूट चित चारु, और उन कथाओं को सुनकर जिनका हृदय पवित्र हो गया है, वो पवित्र हृदय ही चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेह बंसी रघुवीर बिहारू। और जहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी नित्य निवास करते हैं, वो भूमि, वो तीर्थ, वो जगह चित्रकूट है। और ऐसा चित्रकूट आपकी स्मृतियों में, आपके हृदय में, आपकी श्रद्धा में हमेशा विराजमान रहे, ऐसी मेरे सद्गुरुदेव भगवान की शुभकामना आपके लिए होती थी। और उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि चित्रकूट के प्रति आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा बनी रहे, बढ़ती रहे। आज इतना ही, शेष दूसरे भाग में। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।